बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदन इन्फिनिटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में आपको क्लास 11 सेमेस्टर 1 के जो पोएम्स पार्ट हैं उसमें आपका एक पोएम, आपको 3 पोएम पढ़ने हैं। उस 3 पोएम में जो पहला पोएम आपका है, उस पोएम का नाम है अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, जिसको कंपोज्ड किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और ये पोयम 3 सितंबर 1802 में लिखा गया था। इस पोयम में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पहले हम थोड़ा जानेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट है वो किस तरह के पोएट है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ आपके एक रोमांटिक टाइप के एक नेचर लवर पोयम है, जिनको प्रकृति से बड़ा प्रेम है। ठीक है, तो इस पोयम में इन्होंने क्या बताया है, पहले उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर पोयम के लाइंस पे हम लोग आएंगे। ये 14 लाइंस के आपके पोयम्स हैं, ठीक है, जिनको सोनेट कहा जाता है। तो आपको इस पोयम में ये बताया गया है कि पोएट ने लंदन जो सिटी है, जो शहर है, उस शहर में एक ब्रिज है जिसका नाम है आपको वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। उस ब्रिज के ऊपर वो सुबह के टाइम 4-5 बजे का टाइम, मॉर्निंग का टाइम में वो खड़े थे और उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर वहाँ के नज़ारे, वहाँ के व्यू को ऐसा देखा, मॉर्निंग व्यू को, कि उन्होंने उस चीज़ से उनको रहा नहीं गया और उन्होंने एक पोयम लिखा उस प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर, जो वहाँ की जो सारी व्यवस्था थी, उस तरह का जो माहौल को देख के उन्होंने इस पोयम को लिखा है। तो बच्चों, इस पोयम में लंदन सिटी के बारे में आपको बताया गया है कि लंदन शहर 3 सितंबर 1802 को इन्होंने जो कंपोज किया पोयम, किस तरह का व्यू था उस दिन, उन्होंने इस पोयम में आपको बताया है। तो हम लोग इस पोयम को स्टार्ट करेंगे। आपका जो पोयम है, फिर से मैं आपको बता दूं, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1802 3 सितंबर। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या लिखते हैं, आइए अब हम लोग पोयम्स को पढ़ते हैं, पोयम्स के लाइनिंग्स को समझते हैं क्या है। अर्थ हैज नॉट एनी थिंग टू शो मोर फेयर। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं पहले लाइनिंग में कि पृथ्वी के पास आज इतना सुंदर या इतना खूबसूरत, इतना फेयर वो कभी नहीं दिखा सकता। इससे ज्यादा, माने एनीथिंग, मतलब इससे ज्यादा कहीं कुछ फेयर नहीं हो सकता। आज जो लंदन का जो व्यू मैं देख रहा हूं, पृथ्वी पे कभी भी कहीं भी ऐसा व्यू कहीं नहीं हो सकता। डल वुड ही बी सोल हु कुड पास बाई। जो भी व्यक्ति आज इस ब्रिज के ऊपर से पास होगा, जो व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और इस नज़ारे को अनदेखा कर दे, ना देखे उस ब्यूटी को, वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन में क्या है, डल है, हताश है, अपने आत्मा से निराश है। वही व्यक्ति इस व्यू को देखने के बाद क्या कर सकता है, इसको नकार सकता है, या आज के जो व्यू है इसको वो समझ नहीं सकता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में निराश है। क्योंकि अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, क्योंकि पृथ्वी इससे खूबसूरत, फेयर कभी नहीं हो सकता। आइए, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। आज का जो दृश्य है वो पूरे, जो मैं दृश्य देख रहा हूं, पोएट कह रहे हैं कि आज का जो दृश्य है ये बिल्कुल एकदम खुशनुमा दृश्य है, एकदम, मतलब आज ईश्वर की ऐसी महिमा है कि आज, मैजेस्टी मतलब होता है महिमा, कि आज जो है पूरा का पूरा लंदन सिटी एकदम क्लियर और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। The city now doth like a garment wear। ऐसा लगता है कि शहर आज सूर्य की किरणें इस पर इतनी अच्छी से पड़ रही है कि आज शहर को एकदम कपड़े की तरह, मतलब गारमेंट मतलब क्या होता है, कपड़े की तरह उसको ढक दिया है आज के इस फेयर ने, आज की इस ब्यूटी ने, खूबसूरती ने।
द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट एंड बेयर। आज की जो खूबसूरती है, आज का जो दृश्य है, एकदम बिल्कुल शांत है, एकदम खूबसूरत है। क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? क्योंकि आज का जो मौसम है, आज का जो दृश्य है, इतना शांत है, इतना साफ है, स्पष्ट है कि आज सारी की सारी चीजें एकदम स्पष्ट प्रतीत नजर होती हुई आ रही है। जैसे आपका शिप्स मतलब आपके जो जहाजें हैं वो सारी की सारी जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपका टावर्स, जो बिल्डिंगें हैं, डोम्स, थिएटर, सिनेमा घर, टेम्पल्स, ये जितने भी चीजें आज आप देख रहे हो सबके सब स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई। यहां तक कि जो खुली मैदानें हैं, खुली मैदानों से लेके आसमान तक का जो दृश्य है वो भी पूरा बिल्कुल एकदम क्लियर नजर आ रहा है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। आज इस प्रकाश में, सूर्य की प्रकाश में सारी चीजें एकदम चमक रही हैं, प्रकाशमान हो रही हैं। और इन द स्मोकलेस एयर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे आज का जो दृश्य में, उस दिन का जो दृश्य था, वहां पे पोएट ने ये बताया है कि बिल्कुल एकदम किसी प्रकार का कोई धुंध नहीं था उस दिन, किसी प्रकार का कोई धूलकण नहीं था, बिल्कुल एकदम सब सारी चीजें स्पष्ट नजर आ रही थी। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टीप। कहते हैं कि पोएट कह रहे हैं कि नेवर, मैंने कभी ऐसा सन का खूबसूरती रूप इतने अच्छे से सारी चीजों को आज कवर किया, सूर्य के ब्राइटनेस, मैंने सूर्य की रोशनी के साथ सारी चीजों को इतने अच्छे से कवर किया, इतना अच्छा कभी नहीं था। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, इतना मैं पहली बार देख रहा हूं कि इतना शानदार तरीके से आज सारी की सारी चीजें नजर या प्रतीत क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रही है, चाहे वो घाटियां हो, चाहे वो चट्टाने हो या पहाड़ी हो। लेखक पोएट कह रहे हैं, नेवर सॉ आई फेल्ट अ क्लाम सो डीप। मैंने कभी नहीं देखा और कभी नहीं फील किया इतना शांति, इतना सौम्य और इतना क्लियरेंस। और कह रहे हैं कि जब नदी जिस ब्रिज पे टेम्स, जब वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पे खड़े हैं तो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के नीचे आपका एक नदी बहती है जिसका नाम है टेम्स नदी जो बह रही है, वहां की जो नदिया का जो ध्वनि है वो एकदम मंद, धीरे धीरे करके प्रतीत, ग्लाइडेड का मतलब होता है बहना, बहती हुई प्रतीत हो रही है। ऑन हिज स्वीट विल, एकदम मंद गति से धीरे धीरे नदी प्रवाहित हो रही है उस ब्रिज के नीचे से। डियर गॉड, यहाँ पे कहते हैं भगवान को याद करते हुए कहते हैं क्या कि द वेरी हाउसेस सीम एस्लीप। आज के इस इतने अच्छे माहौल में, इतना अच्छा खूबसूरत नजारा में आज पूरे लंदन के जो लोग हैं अपने घरों में क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। एंड ऑल द माइटी हर्ट्स इज लाइंग स्टिल। और जितने भी आज जो सो रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो लंदन शहर है, लंदन शहर के जितने भी लोग हैं उनका पूरा यहाँ पे बताया गया कि उनकी पूरी बॉडी, पूरे की पूरी बॉडी क्या है, इस जो शांत और एकदम क्लियरनेस जो आज लंदन का व्यू है उस व्यू को ना देखकर मिस कर रहे हैं और वो आराम से सो रहे हैं। तो बच्चों, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर कहीं पे कोई लाइनिंग वगैरह समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को लाइक करिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।